आगे देखिए, इसमें नगर निगम में क्या होता है, नगर निगम अलग अलग तरीकों से, यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे कार्य करवाने के लिए सरकार क्या करती है, इसमें देखेंगे कि जो हमारा नगर निगम होता है अलग अलग तरीकों से पैसा इकट्ठा करता है और हम क्या करते हैं, देते भी हैं। किसके रूप में, कर के रूप में देते हैं। इसका बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। और क्या है, इसमें कर देते हैं, जो वो क्या है, कर वह राशि है, कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा या क्या होता है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को क्या करते हैं, देते हैं। जिस प्रकार हम सरकार को क्या करते हैं, पैसे देते हैं, कर देते हैं, तो उससे हमको क्या होती है, सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे ही हम नगर निगम को भी क्या कहते हैं, अलग अलग तरीकों से पैसे देते हैं। इस तरीके से वो क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। कैसे, तो उनको बड़ा जो भाग होता है वो कर के रूप में उनको मिलता है, जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को पैसे देते हैं। जो सरकार हमको सुविधा उपलब्ध कराती है उसके लिए तो हम उनको कर देते हैं, टैक्स देते हैं। तो इसमें आगे देखिए, जिन लोगों के पास घर होते हैं। अब कर हम कैसे कैसे दे सकते हैं, तो देखिए इसमें जो कर है उसको हम किस प्रकार से दे सकते हैं। जिन लोगों के पास घर रहते हैं तो वो क्या होते हैं, घर के कर के रूप में देते हैं। ठीक है, तो घर होते हैं, उन्हें क्या देना होता है, संपत्ति कर देना होता है। देना होता है और साथ ही पानी के लिए, बिजली के लिए, तो इस तरीके से पानी एवं बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए भी क्या दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं, कर देना होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जिन लोगों के पास घर होता है उन्हें संपत्ति के रूप में कर देना होता है, और जैसे बिजली के लिए, पानी के लिए कर दिए जाते हैं, जो जिनसे क्या होती है, हमारे लिए ही सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनको हम टैक्स के रूप में पे करते हैं। अब इसमें देखिए आगे जो अगला है वो है हमारा लोगों का विरोध। लोग विरोध क्यों करते हैं,
क्योंकि उनकी क्या नहीं होती, सहमति नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो यहाँ नगर निगम में क्या विरोध होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आगे जो लोगों का विरोध। लोगों का विरोध, लोगों का विरोध क्यों होता है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, लोगों का विरोध, लोगों का विरोध क्यों होता है, जब कोई अपने द्वारा कार्य करने के लिए कहा जाता है या कोई समस्या होती है उसका सॉल्यूशन नहीं दिया जाता तो उसका क्या करते हैं, हम विरोध करते हैं। किसी वार्ड के अंदर, किसी वार्ड के अंदर की समस्या को लेकर लोग क्या कर रहे हैं, पार्षद में संपर्क कर सकते हैं या कह सकते हैं उसे विरोध भी कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब जो शहर होता है, शहरों में अलग अलग क्षेत्र चुने जाते हैं। जैसे ये क्या है, हमारा शहर है, शहरों में अलग अलग वार्ड होते हैं, वार्डों से क्या चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं। जब ये पार्षद लोगों की समस्या को लेकर क्या नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, उनकी समस्या को उस संस्था में उस बात को नहीं रखेंगे तो क्या होगा, लोगों का विरोध उत्पन्न होगा। क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है जिसमें अपनी जो समस्याओं को विरोध करके, प्रदर्शन करके भी क्या किया जाता है कि प्रदर्शन किया जा सकता है कि हमारी ये समस्याएं। जब विरोध प्रदर्शन होता है तो कई बार क्या होता है, जो अधिकारियों को क्या होता है, झुकना होता है, उनकी बात माननी पड़ती है। तो इस तरीके से भी हम अपनी बात को बता सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखिए, क्योंकि हमारे द्वारा ये चुने जाते हैं तो चुनने के बावजूद अगर ये हमारे लिए कोई कार्य या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो क्या होगा, विरोध प्रदर्शन होगा। आगे है पैसा बचाने के लिए। क्या होता है, कई बार छोटे छोटे कार्यों के लिए नई पद्धति के अनुसार नए छोटे छोटे कार्यों के लिए जो नगर निगम होता है वो क्या करते हैं, ठेकेदारी दे देते हैं कि हाँ ये कार्य कर दो, इतने पैसे हो जाएंगे। उनको सरकारी कर्मचारी के रूप में चिन्हित या चुना नहीं जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये सरकारी नौकरी लग जाते हैं तो ये काम करने में क्या हो जाते हैं, मतलब फीके, मतलब ध्यान नहीं देते हैं काम करने पर। तो इसलिए इनको क्या करते हैं, छोटे छोटे कार्यों के लिए नहीं चुना जाता, पैसा बचाया जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पैसा बचाने के लिए नगर निगम ने कचरा उठाने और
उठाने के लिए ठेकेदार रख लिए। पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे कार्यों के लिए ठेकेदार ही चुन लिए जाते हैं। पैसे बचते हैं जब कर टैक्स के रूप में आता है तो इनको पैसे दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, पैसे बच जाते हैं ज़्यादा, ठीक है, पैसा बच जाता है। फिर क्या होता है, इनको ये एक तरह की जो पद्धति है इस तरीके से रखने की, जो इनको सरकारी कर्मचारी के ठेकेदारी के रूप में कार्य दिया जाता है। और इसमें क्या कहते हैं, ये एक निजीकरण है, ये स्वयं के द्वारा किए गई कार्य होता है। तो ये है निजीकरण का उदाहरण है। एक तरह से यूं भी नहीं दिया जाता कि अगर इनको सरकारी कर्मचारी चुन लिया जाता है तो इनको बहुत सारे लाभ, जो सुविधा होती हैं सरकारी कर्मचारी को, वो सभी दी जाती हैं। और ये क्या होते हैं, एक तरह से जब नौकरी लग जाते हैं तो ये ऐसे कार्य पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ठेकेदारी का जो कार्य होता है वो पैसों को भी बचाता है और एक निजीकरण का ये उदाहरण है। इसमें है आगे है नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान, यानी कोई डस्टबिन हो उसमें डालते हैं। तो कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी न गलने वाली चीजों को दूसरे डस्टबिन में या दूसरे कूड़ेदान में जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो जो नगर निगम का कार्य होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो जो निगम का कार्य होता है, निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो नगर निगम होता है उनके सुझाव दिए कि खाने पीने की जो वस्तु होती हैं जो गल जाती हैं, जो क्या हो जाती है, जैसे कागज वगैरह होते हैं ये क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो इनको अलग डस्टबिन में, और जो नहीं गलने वाली जैसे प्लास्टिक है, कांच, जो क्या होता है कभी गलता नहीं है, तो इसको क्या रखते हैं, अलग डस्टबिन में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जो नगर निगम को कचरा फेंकने के लिए कि इसको कहाँ फेंका जाए और इस कचरे को जो नहीं गलने वाले को कहाँ फेंका जाए, ये इसको डालने में क्या हो जाती है, थोड़ी सुविधा हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो इनको क्या होता है, काम करने में आसानी रहती है। तो इस तरीके से भी इन्होंने बताया कि इनका जो कचरा है उसको इस प्रकार फेंक सकते हैं, जैसे इनका काम क्या हो जाता है आसान। जो प्लास्टिक है ये गलता नहीं है, कांच है ये भी नहीं गलता, तो इनको अलग डस्टबिन में रखा जाए। और खाने पीने की जो वस्तु होती हैं जो गल जाती हैं, ठीक है, जिससे हम खाते पीते हैं, डस्टबिन जो होते हैं डूने पत्तल वगैरह या कागज से बनी, तो वो सभी क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं। अब इसमें आगे देखिए, इसमें जो लास्ट में बताया है वो क्या है, सन
1994 में सूरत शहर है, सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला। जो एक प्लेग होता है वो एक तरह की क्या होती है, संक्रामक रोग होता है, फैला था। तो सूरत भारत के, क्योंकि जब गंदगी होती है तो ही क्या होती है, बीमारियां फैलती हैं। तो सूरत भारत का सबसे गंदे शहरों में से एक है, या कहें एक था, अब नहीं है लेकिन पहले था। ठीक है, जब ये क्या होता, तो सन 1994 में सूरत शहर में जब भयंकर प्लेग फैला था, यानी वो प्रदूषित शहर होगा, गंदगी वाला होगा, तो उस समय प्लेग वहां पर फैला था। ये क्या है, एक संक्रामक रोग भी है। तो ये है एक संक्रामक रोग है। ठीक है, ये पूरे गांव को, शहर को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जाना कि जो नगर प्रशासन होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनके द्वारा वार्डों से पार्षद चुने जाते हैं, उनका जो विरोध होता है उसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।